गुड आफ्टरनून। पिछले वीडियो में हमने आपको विषय सूची के बारे में बताया था कि किसमें हमें क्या पढ़ना है, और यही बताया था कि अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आव्यूह। चलिए आव्यूह के बारे में पढ़ते हैं। आव्यूह क्या होता है? आव्यूह को हम इंग्लिश में मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और आव्यूह एक प्रकार का ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे कहलाता है। मतलब एक आयताकार बॉक्स में फलनों तथा संख्याओं को क्रमबद्ध रखने का एक तरीका होता है। ठीक है, अब ये इस तरह की क्यों बनाया गया, क्या ज़रूरत है इसकी? तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, जैसे जब हमारे पास दो वेरिएबल इक्वेशन होती हैं, जैसे x प्लस 2y इक्वल टू 2, 3x प्लस y इक्वल टू 1। अगर हम आपसे कहें कि इन इक्वेशन को सॉल्व करके इसमें जो वेरिएबल हैं, जो चर हैं, उनका मान निकालिए, तो आप आराम से इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 3, y प्लस 3x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 1, या 3x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 2। अगर हम कहें ये वन इक्वेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इस इक्वेशन से आप वेरिएबल के मान निकालिए, इनकी वैल्यू निकालिए, वेरिएबल मतलब चर की। तो आप कह देंगे हाँ निकाल सकते हैं। थोड़ा सा टफ पड़ेगा क्योंकि दो का निकालना आसान है तीसरे की अपेक्षा, क्योंकि इसमें तीन तीन चर हो गए, तो इसमें थोड़ी मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर सपोज दैट हमारी वेरिएबल चार वेरिएबल की इक्वेशन बन गई, जैसे x हो गया, y हो गया, ठीक है, z हो गया, t हो गया। अगर इनसे इक्वेशन नहीं बनाएंगे, सिर्फ इतना बता रहे हैं कि अगर इन वेरिएबल को लेके इक्वेशन बनाएंगे, तो अगर जितने वेरिएबल होते हैं, अगर उनकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो उतने इक्वेशन भी बनने चाहिए, तभी उसकी वैल्यू निकलती है ना। तभी उनको हम एलिमिनेशन या किसी भी रूल से हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे सपोज दैट मान लो 10 वेरिएबल हो गए, 12 वेरिएबल हो गए, तो हमें इनकी वैल्यू निकालना थोड़ा सा हमें टफ पड़ जाएगा। इनकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, थोड़ा सा निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग होगा और बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो इन्हीं सब को सॉल्व करने के लिए आव्यूह बनाया गया है कि इनको हम रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्रमबद्ध तरीके से रख के इनकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। फिर आगे आगे इसका और उपयोग होने लगा, प्रोग्रामिंग में इसका आव्यूह का उपयोग होने लगा, इकोनॉमिक्स में उपयोग होने लगा, और कई कंप्यूटर प्रोग्राम बनने लगे, और हमारी वो रैखिक प्रोग्रामिंग है, कई तरीके इसमें कई जगह इसमें यूज होने लगा। तो इसका अब तो काफ़ी विस्तृत तरीके से इसका यूज होता है। तो अब इसको हम लिखना बताते हैं कि इसको हम किस तरह से लिखते हैं। जैसे इसको हम एक आयताकार बॉक्स के अंदर संख्याओं को लिखते हैं। जैसे मान लो ये कोई भी हमारे नंबर्स हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब कुछ भी हो सकता है। मैंने जर्नल ले लिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जो रेक्टेंगुलर हमारा बॉक्स है, इसमें हमने नंबर्स तो लिख दिए। अब नंबर्स हमने लिखे हैं, तो इसमें कुछ इसका नियम भी होता है, किस तरह लिखते हैं। हाँ, तो इसका नियम होता है, जिसमें जो इसकी क्षैतिज लाइन होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रो, या हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। ओके, तो इसमें पहली क्षैतिज लाइन को R1 बोलेंगे, सेकंड क्षैतिज लाइन को R2, और थर्ड क्षैतिज लाइन को R3। जितनी भी होते जाएं, अगर 4 होती तो R4, 5 होती तो R5, इस तरह करके हम इसको बोलते जाते हैं। ठीक है, अब जो हमारे स्तंभ होते हैं, मतलब जो खड़ी लाइन होती हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ मतलब कॉलम मतलब C1। इसको हम लोग हिंदी में, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा सही कर लो। स्तंभ मतलब C1 मतलब कॉलम, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्तंभ। C1 स्तंभ हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, C2 स्तंभ हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, C3 स्तंभ हो गया। ठीक है, तो ये पूरा हमारा जो लेटा हुआ, जो हमारा जो क्षैतिज लाइन है, इसको हम लोग R1 बोलते हैं, दूसरे को R2, तीसरे को R3, और ये जो खड़ी हुई लाइन है, इसको हम लोग हिंदी में स्तंभ बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, ये
हो गया। अब इसी की सहायता से हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमें रैंक भी निकाल सकते हैं, और इसी की सहायता से हम ये भी निकालते हैं कि इस नंबर ऑफ़ कॉलम में कितने नंबर्स हैं, नंबर ऑफ़ रो में कितने संख्या हैं। इसकी सहायता से इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये सब निकाल सकते हैं। और इनकी रैंक जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी भी जाती है, आव्यूह की रैंक निकालना। रैंक को हम लोग हिंदी में कोटि बोलते हैं, कोटि। ठीक है, तो आव्यूह की रैंक निकालने का एक फॉर्मूला होता है, कि आव्यूह की कोटि बराबर होता है कि नंबर ऑफ रो, तो क्या बोलेंगे, पंक्तियों की संख्या, पंक्ति की संख्या। ठीक है, हिंदी में बोल देंगे नंबर ऑफ रो गुणित क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम, मतलब स्तंभों की संख्या, स्तंभ की संख्या। इस तरह हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इसकी हम कोटि निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग रैंक बोलते हैं। ठीक है, तो अब मान लो हमारा कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए हमारा ये दिया है आव्यूह, इसमें 3 2 1 4 3 1 2 1 3। अब हम इसमें देखेंगे नंबर ऑफ़ रो कितनी है, ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, और ये R3 हो गई। तो नंबर ऑफ़ रो कितनी हो गई है, 3। अब नंबर ऑफ़ कॉलम देखें, C1 C2 C3, तो ये नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हो गए, 3। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें इस आव्यूह की कोटि निकालनी है, कि कोटि, तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 = कितना हो जाएगा, 9। इस तरह हम किसी भी आव्यूह की कोटि निकाल सकते हैं। ओके ओके, आई थिंक ऑल क्लियर। ओके, अगली, अब इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज मिलेंगे, जो हम आराम से इजी तरीके से इस फॉर्मूले के हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जर्नल लेके हम आव्यूह बनाएंगे। जैसे आव्यूह हो गया, और आव्यूह को हम कैपिटल ए से लिखते हैं हमेशा। किससे लिखते हैं, कैपिटल ए से। और इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लिखते हैं स्मॉल ए से, A11 A12 A13। अब ये देखो, पहले रो हो गया, फिर कॉलम, तो A11 पहली रो का पहला एलिमेंट, A21 A22 और A23 A31 A32 और A33। ठीक है, इसका मतलब है जो भी एलिमेंट है इसमें पहले हमारी क्या है, रो है, फिर क्या है, कॉलम। तो अब A11 का मतलब क्या है, ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो, ये R1 है, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट। ओके, पहले नंबर से हो गया। जैसे ये है फर्स्ट रो का सेकंड, ये क्या है, फर्स्ट रो का थर्ड। ऐसे इसमें देखो, ये वाला कौन सा हो गया, सेकंड रो, पहले रो लिखते हैं ना, सेकंड रो का पहला। ओके, और ये क्या है, सेकंड रो, ये हमारी रो चल रही ना पूरी, ये पूरी R2 है ना, तो सेकंड रो का सेकंड, इसमें सेकंड रो का थर्ड। ऐसे अगला नेक्स्ट आइए, तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम रो को देखते हैं, तो ये थर्ड रो है ना मेरी, तो पहले थर्ड रो लिखा जाता है, थर्ड रो का पहला। और ये क्या है, थर्ड रो का दूसरा, ये क्या है, थर्ड रो का तीसरा। तो इसको, ये हमारी क्या है, R3। ऐसी कॉलम के हिसाब से भी, अब कॉलम जो होता है वो सेकंड होता है, तो ये देखिए इधर से कॉलम से भी देख सकते हैं। तो ये C1 है, तो अब इसमें देखो पहले रो होता है, पहले कॉलम, तो पहले कॉलम का पहला। ऐसे इसमें देखो, ये सेकंड कॉलम, इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट, ये फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट। इस तरह हम किसी भी इस रो में किसी भी एलिमेंट्स को कहीं भी अगर लिखा हुआ है और हमें आव्यूह बनाना है, तो आराम से हम इसी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना भी। अगला वीडियो जब भी हम शेयर करेंगे तो उसमें हम इससे संबंधित आपको एक्सरसाइज कराएंगे। तो इस सारे नियम को आप लोग ढंग से पढ़ लीजिएगा, और एक बार जो भी प्रॉब्लम हो उनको मैसेज करके या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ओके, बाय।